दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे आरएस प्री और आरपीएससी एएसओ में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आता है उसको लेकर। तो अपन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आरएस प्री वाला इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आरएस प्री में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं। 2021 में आए थे 8 क्वेश्चन, 2023 में आए थे 9 क्वेश्चन। और राजस्थान इकोनॉमिक्स से उससे 2021 में आए थे 11, 2023 में आए थे 12 क्वेश्चन। तो हम पहले पीरी की बात कर लेते हैं, 2021 वाला पीरी और 2023 वाला पीरी। इसमें इंडिया वाला इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान की इकोनॉमिक्स, इसके 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए थे। और राजस्थान इकोनॉमिक्स से यहाँ पे आए थे 11 क्वेश्चन और यहाँ पे आए थे 12 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 21 हो गए थे, यहाँ पे 19। ये वेटेज रहा था। और आरपीएससी एएसओ में यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो अपना आज इस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना इसके, तो आपको इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट आपका फेवरेट होने वाला है। इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करते ही आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है इकोनॉमिक्स। अपन इन दोनों की तैयारी करेंगे यहाँ पे, आरएस प्री और आरपीएससी एएसओ दोनों की, इन पे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो अपना आज चर्चा करेंगे, जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज नेशनल इनकम को लेकर अपन चर्चा करेंगे आज। अपना रहेगा नेशनल इनकम, जो आरपीएससी द्वारा आरएस वाली पर थी और एएसओ दोनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सर्वप्रथम भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की बुक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इसे दिया था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे लेके और 100 साल लोग गए थे 1857 की जब क्रांति हुई थी। तो उसके बाद में फिर दादा भाई नौरोजी को महसूस हुआ कि अंग्रेज हैं जो ओनली यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं और अपन वहां पे उसको इनपुट के साधन है पूरे जो अपने खुद के लगा के उसको अपने यहाँ पे वापस डिलीवर करते हैं। तो उनको लगा था कि ये यहाँ से अपना विकास नहीं कर सकते, ये अंग्रेज हैं जो अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अपन बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बुक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इस बुक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन भी आता है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था,
ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना। बुक आई थी इनकी 1868 ईस्वी में। अपन बात करते हैं आगे। जो राष्ट्रीय आय था उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1931-32 में क्या था? VKRV राव ने। VKRV राव ने किया था सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। इनकी जो बुक आई थी वो थी नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। बुक आई थी इनकी, इन्होंने जो बुक लिखी इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी 44 रुपए। 44 रुपए बताई थी इन्होंने। RKRV राव साहब को इनको राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। अपने यहाँ पे राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1949 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे PC महानोबिस साहब को बनाया गया था। PC महानोबिस साहब को। और प्रति व्यक्ति आय बताई थी उन्हें 246.9 रुपए, लगभग 247 रुपए। राष्ट्रीय आय समिति। चार अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय आय समिति। अध्यक्ष
पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है वो आता है 29 जून को। और 29 जून को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊपर सी क्या बताई थी इसने, 246.9 रुपए। आगे अपन करते हैं सीएसओ की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी नई दिल्ली में। मई 1951 नई दिल्ली। सीएसओ का कार्य है राष्ट्रीय आय की गणना करना। सीएसओ का जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है 2005 में, नाम परिवर्तन किया दिया गया, इसका कर दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जगह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। नाम परिवर्तन 2005 में। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो सांख्यिकी संगठन है उनकी बात कर लेते हैं। जो सीएसओ है, एनएसएसओ और एनएसओ। सीएसओ की स्थापना 1951 में, 1951। और एनएसएसओ की स्थापना 1950 में। सीएसओ का कार्य है राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति की गणना करना। इसका कार्य राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति। और
एनएसएसओ का जो कार्य है जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना। जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी। सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसका एक नया नाम दिया गया एनएसओ। दोनों को एक कर दिया गया, एनएसओ नाम दिया गया। एनएसओ, इसका नाम दिया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस किया गया 23 मई 2019 को। 23 मई 2019। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीएसओ की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ। स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एनएसएसओ की है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ की है एनएसएसओ। एनएसओ की फुल फॉर्म, एनएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अपन अब अगली क्लास में करेंगे आगे चर्चा, जिसमें अपन राष्ट्रीय आय के जो भी अपन स्थिर मूल्य पर, आधार मूल्य पर, वार्षिक आधार पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो वित्त वर्ष, बजट वर्ष या लेखा वर्ष भी कहा जाता है। तो ये अगर अपने आगे अगले की क्लास में रहेगी ये चर्चा। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोल दें कि आरपीएससी, एएसओ और आरएएस प्री को लेकर क्लासेस शुरू हो गई हैं, उनको बता देना और चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।